अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। घना जंगल था, चारों तरफ अंधेरा, हवा की डरावनी आवाज़ और उस सुनसान जंगल के बीच एक 16 साल की लड़की आयशा अकेली खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और ज़ुबान पर बस एक ही नाम, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। आयशा एक गरीब लेकिन बहुत नेक लड़की थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और वो रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचती थी। एक दिन वो लकड़ी इकट्ठा करते करते बहुत अंदर तक चली गई। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। डर के मारे आयशा रास्ता भूल गई। वो जंगल के बीच अकेली थी। बारिश रुकी ही थी कि झाड़ियों से खतरनाक आवाज़ आई। आयशा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। एक बहुत बड़ा भूखा शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल, पेट भूख से पिचका हुआ और दहाड़ इतनी डरावनी कि पेड़ तक कांप उठे। आयशा के पैर सुन्न हो गए। वो भाग भी नहीं सकती थी। उसने सोचा आज मेरी मौत तय है। लेकिन तभी उसके दिल में अपनी माँ का ख्याल आया, बीमार माँ जो उसका इंतजार कर रही थी। आयशा जोर जोर से रोने लगी। वो जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए बोली, या अल्लाह अगर तू चाहे तो इस शेर को भी मेरे लिए रहमत बना सकता है। मेरी माँ का सहारा मैं ही हूँ, मुझे बचा ले या रब। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो बस कुछ कदम दूर था। आयशा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन कुछ सेकंड बीते, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वो खूंखार शेर उसके सामने बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, शेर रो रहा था। शेर धीरे से झुका और आयशा के पैरों के पास लेट गया, जैसे कोई पालतू जानवर हो। आयशा समझ गई, ये अल्लाह की रहमत है। वो रोते हुए बोली, या अल्लाह तू कितना मेहरबान है। थोड़ी देर बाद आयशा ने देखा, शेर के पैर में बड़ा कांटा घुसा था और वो वही दर्द से तड़प रहा था। वो भूखा भी था और घायल भी, इसलिए वो गुस्से में था। डर के बावजूद आयशा ने हिम्मत की, धीरे से शेर के पास गई और कांटा निकाल दिया। शेर दर्द से चीखा, लेकिन उसने आयशा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे शुक्रिया कह रहा हो। पूरी रात शेर आयशा के पास बैठा रहा, उसे ठंड से बचाता रहा और किसी भी जानवर को पास नहीं आने दिया। सुबह होते ही शेर उठकर आगे चलने लगा, बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। आयशा उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो जंगल के बाहर पहुंच गई। जंगल के किनारे शेर रुक गया और आखिरी बार आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था और जैसे कह रहा हो, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए भेजा था। फिर वो धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। आयशा घर पहुंची तो उसकी माँ रो रो कर बेहाल थी। आयशा को देखते ही वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आयशा ने सारी कहानी सुनाई। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, बेटी जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह जानवरों को भी उसकी मदद के लिए भेज देता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रहम करने वाला हमेशा रहमत पाता है। सब्र और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। अगर आयशा उस वक्त डर कर भागती तो शायद शेर उसे खा जाता, लेकिन उसने दुआ, सब्र और रहम को चुना और इसी से वो बच गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखें, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।